अमेरिका को कड़ा जवाब दे रहे हैं। तो ये ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei की मौत के बाद पाकिस्तान से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। पाकिस्तान के कराची की ये तस्वीरें हैं जहां अमेरिकी दूतावास पर पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया है। जी हां, बेहद अहम जानकारी ये कि पाकिस्तान के कराची शहर में ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेने के लिए वही हुआ जिसका खतरा था। पाकिस्तान में यूएस कॉन्सुलेट पर हमला कर दिया गया है। अमेरिकी कौंसल खाने कराची को आग लगा दिया है। आपने वो विजुअल्स भी देखे होंगे जो दिल दहला देने वाले हैं। कराची में अमेरिकी कॉन्सुलेट के अतराफ हंगामा आराई देखने को मिल रही है। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद है जो कि अमेरिकी कॉन्सुलेट के करीब जमा हो चुकी है। पुलिस की जानिब से आंसू गैस के शेल्स वहां पर फायर किए जा रहे हैं। 8 लोगों की मौत की जानकारी है। दंगा भड़क गया है कराची में। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास तलब कर लिया है। इजलास में आला अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। अभी जो सिचुएशन है जिसमें कि पाकिस्तान घिरा हुआ है, एक जानिब अफगानिस्तान वाला जो बॉर्डर है वो हॉस्टाइल है, अब ये ईरान वाला बॉर्डर भी हॉस्टाइल हो रहा है। आप देखें, अटैक कर दिया गया है इजराइल की जानिब से ईरान पर। इजराइल और यूएसए की तरफ से जो ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया उसके रिजल्ट के तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी को मार दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हिंदुस्तान न्यूज पे आप सबका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। दोस्तों, बात करने वाले हैं कि पूरी दुनिया में जंग का माहौल मचा हुआ है, बना हुआ है। दोस्तों, इजराइल, ईरान, अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हर जगह जंग माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच चल रहा है, उस तरफ ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहा है। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि खamenei के लिए पाकिस्तान इतना क्यों तिलमिला रहा है। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अमेरिका वाले जो सा पहल कर चुके हैं, ठीक है, ईरान पे। एक मुल्क जंग नहीं चाहता है तो हमारा फर्ज ही नहीं बनता है या हमारा बनता ही नहीं है कि हम उसके ऊपर जंग मुसल्लत करें। इराक पे हमला किया था सद्दाम का रिजीम चेंज करने के लिए, सद्दाम की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद सबसे बड़ी यानी कि 23 साल बाद अमेरिका की ईरान के साथ साथ आप देखें कि दुबई, बहरीन और जो इर्द गिर्द की कंट्रीज हैं उनमें भी बाकायदा हमले हो रहे हैं। वो अमेरिका की जो ठिकाने हैं उन पे हमला कर रहे हैं, ठीक है। और फोल्ड जो है 4000 क्रू मेंबर के साथ 56,000 फी किलो 56 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो समुंदर में तैरता हुआ मलाका स्ट्रेट से पर्शियन गल्फ की तरफ आ रहा है। अब पाकिस्तान ने अगर एटम बम बनाया हुआ है, हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंडिया पे हमला करेगा। कितना अरसा हो गया है कि ये अपनी सारी एयरफोर्स है, अपने त्यारे जो है वो खड़े किए हुए हैं और ये है सिर्फ और सिर्फ अपने बेबी का नखरा उठाने के लिए, और बेबी उसका है इसराइल। सवाल ये है कि वाई अमेरिका अटैक ऑन ईरान। अमेरिका ईरान पे अटैक इसलिए कर रहा है क्योंकि जो सुपीरियरिटी थी इसराइल की इस खत्ते में और ग्रेटर इसराइल का जो खौफ था उसको पूरा करने के लिए और ईरान के बारे में अच्छे ख्यालात नहीं रखती अमेरिकन पब्लिक। बहुत प्रोपेगेंडा हुआ अगेंस्ट इस्लामिक रेजिम ओवर द लास्ट 20-30 years, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ टेररिज्म एंड प्रॉक्सीज इसराइल के खिलाफ और एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये अलकायदा, जी, इस किस्म की चीजें। तो आई थिंक we need to look out for this. Donald Trump जो है, he is trying to protect himself against the Epstein files. जैसे कि नेतान्याहू trying to protect himself against the corruption charges. इजराइल का प्रेसिडेंट परस्यू कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के प्रेसिडेंट को कह रहा है कि ना नेतान्याहू को ना हाथ लगाओ, हाथ ना लगाओ। वो कहता नहीं हम प्रोसिक्यूट करेंगे, वो कहता नहीं। तो ये दोनों जो हैं, दे आर इन ट्रबल एट होम एंड उनको भी डाइवर्ज। एंड आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि देखिए ना, जितनी रिडक्शन हुई है ऑन एप्स्टीन फाइल्स, अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑलरेडी थोड़ी सी इशारे कर चुका है कि वो 100% नहीं है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप ऑन द ट्रेड इशू। तो अब क्या एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर भी कोई सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ सकती है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ना नहीं कर सकता? बिकॉज अभी तक तो मिलियंस ऑफ फाइल्स जो हैं जिसके अंदर जाहिर है इसके बड़े रोल्स हैं और बाकी वो उसको छुपा के बैठे हुए, अभी रिलीज नहीं कर रहे जस्टिस डिपार्टमेंट। और कोई पार्टी पावर में होती तो जस्टिस डिपार्टमेंट ने फौरन रिलीज कर देना सारा कुछ, मगर अब वो इतना काबू किया हुआ है उसने। इंडिया वहाँ की जो सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस थी जिसकी हम
पढ़ते आ रहे थे, बड़ी इंडिपेंडेंट है उनकी जस्टिस डिपार्टमेंट, उनका जो स्टेट बैंक है, उनका जो फेडरल रिजर्व बैंक, बड़े कुछ भी नहीं। अंडर डोनाल्ड ट्रंप सारी इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गई अमेरिका की। और आप देखिएगा कि आपने देखा नहीं किस तरीके के साथ कांग्रेस के अंदर सारे खड़े हो गए, उसको तालियां बजा रहे थे, इंक्लूडिंग द डेमोक्रेट्स। तो ये तो हाल है वहां की 2 पार्टी सिस्टम का। तो आई एम अफ्रेड इट्स नॉट लुकिंग गुड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम। और जो तालियां नहीं बजा रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप ने, खिलाफ मामूल इस तरह की गुफ्तगू वैसे प्रेसिडेंट्स करते नहीं है, उन्होंने उनको सामने कहा शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। फिर भी वो अमेरिका को कड़ा जवाब दे रहे हैं। तो यकीनन पाकिस्तान यहाँ मुश्किल में है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ पहले ही क्लैशेस है, और अगर ट्रंप ने कहा तो हमें अमेरिका का साथ देना पड़ेगा। ऐसे में हम ईरान का क्या करेंगे, क्योंकि वो भी हमारे साथ बॉर्डर लगता है, इस्लामिक कंट्री भी है। तो यहाँ पर डेफिनेटली पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल में नजर आ रहा है। सोचिए जरा, आप कह रही हैं मुश्किल में नजर आ रहा है, लेकिन यही अगर मैं आपके फील्ड मार्शल से पूछूं तो वो तो कहेंगे जी हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है। देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कह रहा है कि देखिए क्या प्रधानमंत्री है, क्या वहां का जनरल है, ये और वो। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, इजराइल, आपने जैसे खुद ही कहा कि ईरान के साथ आप बॉर्डर शेयर करते हैं, आपके दोनों बॉर्डर्स अगर एक तरीके से व्यस्त हो जाते हैं तो आपके लिए तमाम तरीके के चैलेंजेस तो है ही। यहाँ पे एक और बात आरजू, एक जर्नलिस्ट के तौर पर मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी, वो ये है कि भाई ईरान और यूएस के बीच लगातार नेगोशिएशंस चल रहे थे, लगातार परमाणु कार्यक्रम को लेकर यूएस और इजराइल एकदम क्लियर है कि वो क्या चाहते हैं कि कंप्लीटली जो परमाणु कार्यक्रम है उससे नस्ते नाबूद कर दिया जाए। इजराइल ये भी चाहता है जो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उस प्रोग्राम को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया जाए। लेकिन आप इस सिचुएशन को इस रीजन के हिसाब से भी कैसे देखती हैं? खाली सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अगर आप देखें तो वेस्ट एशिया, उसके बाद आपका अफगानिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान का लड़ाई, पूरे रीजन के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए इस रीजन में तो डेफिनेटली कुछ अच्छा रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है। और जैसा आपने देखा कि ईरान के ऊपर कई तरह की सैंक्शंस पहले भी लगाई गई थी अमेरिका की तरफ से, लेकिन ईरान जो है वो काफी टफ साबित हुआ है। अगर अमेरिका से अगर आप देखें तो उन्होंने अमेरिका को कड़ा जवाब भी दिया है, और हर बार उन्होंने यही कहा है कि वो अपनी मर्जी से रहेंगे, और अगर उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने हैं या कोई भी मिसाइल्स अगर बनाने तो वो बनाएंगे, और वो अमेरिका की बात सुनने को तैयार नहीं है। इजराइल को भी उन्होंने इसी तरह का जवाब दिया है। तो ईरान जो है उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो जरा सी बात के ऊपर या किसी बड़ी बात के ऊपर भी वो अमेरिका के सामने घुटने टेक देता है या अमेरिका से अपने लिए कुछ लेने के लिए जो है उनकी बात को मान जाता है। तो ईरान जो है वो बहुत एक टफ कंट्री है, और यकीनन पाकिस्तानियों को भी इस बात का एहसास होगा कि क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पर इस रीजन में अगर हम देखें तो अफगानिस्तान में भी वॉर छिड़ी हुई है, एक तरह की क्लैशेस चल रहे हैं, अब ईरान में भी शुरू हो गया। तो ऐसा नहीं है कि बाकी कंट्रीज जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा वो इससे अलग रह पाएंगे। जाहिर है आपके रीजन में इतना कुछ हो रहा है, और ये सब कुछ अमेरिका करवा रहा है। अमेरिका के कहने से ही जो है वो ईरान में भी गड़बड़ मचाई गई है, और अमेरिका के कहने से ही अफगानिस्तान में भी गड़बड़ हुई है, क्योंकि अमेरिका कभी भी अपनी वॉर जो है अपनी जमीन से तो लड़ता नहीं है। उसकी एक हिस्ट्री रही है कि चाहे वो ईरान इराक की वॉर हो, चाहे वो अफगानिस्तान की वॉर हो या किसी की भी, वो अपनी जमीन से नहीं लड़ता, दूसरे की जमीन से लड़ता है। यहाँ पर भी यही देखने में आ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप जो हर वक्त दावे करते रहते हैं कि जी मैंने तो 8 जंगें रुकवा दी, मैंने तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को भी रोक दिया, वो यहाँ पर जो है वो अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं इजराइल को, और साथ साथ वो अप्रिशिएट कर रहे थे पाकिस्तान को भी कल तक कि आपने जी बड़ा अच्छा काम किया है कि आपने जाकर अफगानिस्तान में जो है वो एक तरह से अटैक्स किए हैं। तो उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जो है शाबाशी दे रहे थे। तो ये भी समझ में आ रहा है कि सब कुछ इस रीजन में जो करवा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। आपने बहुत बड़ी बात बोली है। एक्चुअली आई वाज कमिंग टू दैट पॉइंट। आपने एक सो गाइस, आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि हर जगह जंग का माहौल बना हुआ है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, अमेरिका और इजराइल, दोस्तों हर जगह जंग का माहौल बना हुआ है। लेकिन इसी बीच जैसे ही खमनोई मारा जाता है, पाकिस्तान में इतना दर्द उठता है कि पाकिस्तान अमेरिका के दूतावास को ही नष्ट करने की कोशिश करता है। और दोस्तों वहां से पाकिस्तान के 12
लोग मारे जाते हैं। और दोस्तों इसी चीज में ये पता चलता है कि पाकिस्तान किसी का नहीं है। आज अमेरिका पर भी अंगुली उठाने लग गया है पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो किसी और कंट्री के लिए लड़ रहे हैं और पाकिस्तान की जनता खामनोई के लिए आवाज उठा रही है। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय